आज टीईटी पीईटी एग्जाम प्रिपरेशन का आज एक वीडियो है और आज हम इम्पॉर्टेंट कंपोजिशंस एंड पॉपुलर फ्रेजेस और लाइंस इन इंग्लिश लिटरेचर में आज डिस्कशन होगा। फर्स्ट है वेयर द लाइन्स ऑकर। ये लाइन्स कहाँ पर मिलती हैं? लाइन है Wrap me in soft Lydian airs, married to immortal verse, such as meeting soul may be pious in note with many a winding bout। बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन है ये लाइनें कहाँ पर पाई जाती हैं, कहाँ से ली गई हैं? Wrap me in soft Lydian airs, married to immortal verse, such as meeting soul may piers in note with many a winding bout। तो आपको जानना चाहिए ये कंपोजिशन है मिस्टर जॉन मिल्टन के एल एलिग्रो की। मिस्टर जॉन मिल्टन द्वारा कंपोज्ड कंपोजिशन एल एलिग्रो, वो एल एलिग्रो जो 1632 में लिखा गया। और आपको पता होना चाहिए एल एलिग्रो ये एक इटालियन टाइटल है और इसका मीनिंग जॉयस या हैप्पी होता है। जॉयस या हैप्पी। आपको बता दें एल एलिग्रो और आइल पेंसरोसो ये ट्विंस पोयम है जॉन मिल्टन की। एल एलिग्रो एंड आइल पेंसरोसो ये ट्विंस पोयम है। ये इटालियन टाइटल है और आइल पेंसरोसो का मीनिंग होता है थॉटफुल या मेडिटेटिव मैन और एल एलिग्रो का मीनिंग है जॉयस एंड हैप्पी मैन। और ये जॉन मिल्टन की बहुत ही पॉपुलर पोएम्स हैं और एल एलिग्रो और आइल पेंसरोसो ये ट्विंस पोएम है जिन्हें कंपोज किया 1632 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर नेक्स्ट लाइन्स ऑकर। नेक्स्ट लाइन है इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग वी फार बिहाइंड, जिसका मीनिंग होता है कि अगर आपके मुसीबत के दिन हैं, आपके प्रॉब्लम के दिन हैं, आपकी कैलामिटी चल रही है तो प्रॉस्पेरिटी उसी के पीछे लगा हुआ है। और ये लाइन पाई जाती है ओड टू द वेस्ट विंड में। ओड टू द वेस्ट विंड में ये लाइन आती है इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। और ओड टू द वेस्ट विंड ये पीबी शेली द्वारा कंपोज्ड है। ओड टू द वेस्ट विंड की ये लाइन है इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड और ये पीबी शेली द्वारा कंपोज्ड पोएम है। बाय स्ट्रक्चर ये ओड है, ओड इसमें आया हुआ भी है। जैसे पोएम स्ट्रक्चर में सोनेट, एलिजी, बैलेट, लिरिक, ओड वगैरह होता है तो ये ओड है। ओड टू द वेस्ट विंड पीबी शेली ने कंपोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर दीज लाइन ऑकर्स, यानी कि आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट। हमारे स्वीटेस्ट सॉन्ग वे होते हैं जो हमारे सैडेस्ट थॉट को बताते हैं। ये लाइनें ली गई हैं ओड टू स्काईलार्क से। ओड टू स्काईलार्क से ये लाइनें लिया गया है और ओड टू स्काईलार्क भी ये पीबी शेली द्वारा कंपोज्ड है। ओड टू स्काईलार्क की ये लाइनें हैं आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट। ओड टू द वेस्ट विंड ओड टू द स्काईलार्क से लिया गया है और ये पीबी शेली द्वारा कंपोज्ड है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टीच द फ्री मैन हाउ टू प्रेज। व्यक्ति को ये फ्री में
व्यक्ति को ये फ्री में सिखाया जाना चाहिए कि दूसरों की तारीफ कैसे करें। और ये लाइन है इन द मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स से लिया गया है। इन द मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स की ये लाइन है, टीच द फ्री मैन हाउ टू प्रे। ये लाइन है, इन कंपोजिशन का नाम है इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स। और ये इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स ये कंपोज्ड की गई है W.H. ऑर्डन के द्वारा। 1939 में W.H. ऑर्डन ने इन द मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स कंपोज किया है, जिसकी फेमस लाइन है टीच द फ्री मैन हाउ टू प्रेज। और आपको जानना चाहिए W.H. ऑर्डन ये ब्रिटिश अमेरिकन पोएट, तो W.H. ऑर्डन ये ब्रिटिश अमेरिकन पोएट थे जिन्होंने इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स को 1939 में कंपोज किया। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कहां पर मिलती है, कहां से लिया गया, वेयर द लाइन ऑकर। और लाइन है इन स्वेट ऑफ दाई ब्रो, इन स्वेट ऑफ दाई ब्रो, आपके मस्तक की पसीने की बूंद। ये फेमस लाइन इन स्वेट ऑफ दाई ब्रो, ये इस फेमस लाइन को लिया गया है लीव्स दिस चैंटिंग से। कंपोजिशन का नाम है लीव्स दिस चैंटिंग। और आपको जानना चाहिए ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कंपोज गीतांजलि की 11th पोएम है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि को कंपोज किया है और ये गीतांजलि की 11th पोएम है। और गीतांजलि 103 पोएम का कलेक्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया है। और उसी की फेमस लाइन है इन स्वेट ऑफ दाई ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द लाइन ऑकर्स द लॉ इज वाइट। द लॉ इज वाइट, ये लाइन कहां से ली गई है, तो आपको पता होना चाहिए। ये लाइन रिचर्ड राइट द्वारा कंपोज्ड 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस से लिया गया है। द लॉ इज वाइट, रिचर्ड राइट द्वारा कंपोज 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस कंपोजिशन से ये लिया गया है। नेक्स्ट है द इंग्लिश टंग आई लव। द इंग्लिश टंग आई लव, ये किस कंपोजिशन की लाइन है, कहां पर ये लाइन मिलती है, तो आपको जानना चाहिए आ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। A far cry from Africa, जो कि 1962 में कंपोज हुई और इसके कंपोजर हैं डेरेक वॉलकॉट। इसके कंपोजर हैं डेरेक वॉलकॉट। आप इंपॉर्टेंट लाइन देख रहे हैं, इंसेन डिस्ट्रेस। इंसेन डिस्ट्रेस ये पर्टिकुलर लाइन कहां से ली गई है, कहां पर मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए। इंसेन डिस्ट्रेस ये मेमोरियल वर्सेस की लाइन है। मेमोरियल वर्सेस कंपोजिशन का नाम है, यहां से इंसेन डिस्ट्रेस लिया गया है। और मेमोरियल वर्सेस को एर्नॉल्ड ने कंपोज किया है। एर्नॉल्ड रोट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। मेमोरियल वर्सेस में मैथ्यू एर्नॉल्ड ने वर्ड्सवर्थ के विषय में लिखा है। और ये इंसेन डिस्ट्रेस मेमोरियल वर्सेस की ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि एर्नॉल्ड के द्वारा कंपोज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर दिस इंपॉर्टेंट लाइन ऑकर्स, एंड द इंपॉर्टेंट लाइन इज 21 स्टोन। वेयर इज दिस इंपॉर्टेंट लाइन ऑकर्स, 21 स्टोन। ये लाइन आती है द लंचियन। लंचियन है कंपोजिशन का नाम, जो कि विलियम समरसेट मॉम की स्टोरी बताई गई है, जिसमें 21 स्टोन ये पर्टिकुलर लाइन मिलती है आपको द लंचियन में। और लंचियन में विलियम समरसेट मॉम, W.S. मॉम की स्टोरी, विलियम समरसेट मॉम की स्टोरी बताई गई है द लंचियन कंपोजिशन में। और इसी लंचियन कंपोजिशन
इसी लंचियन कंपोजिशन की लाइन है 21 स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द लाइन सी ऑफ फेथ इज ऑकर्ड। Where the line the sea of faith occurs, or sea of faith, ये लाइन पाई जाती है डावर बीच पर। ये पोयम है, ये लिरिक है मैथ्यू अर्नोल्ड की। मैथ्यू अर्नोल्ड ग्रोइंग मटेरियलिज्म के खिलाफ काफी दुखी थे। When Matthew Arnold became sad with the growing materialism of this world. Then he composed Dover Beach. Dover Beach, he was standing with his wife, and the same the sea of faith is occurred. Dover Beach से ये sea of faith लाइन ली गई है। मैथ्यू अर्नोल्ड बढ़ते हुए भौतिकवाद से काफी दुखी थे। वहीं डावर बीच, ये इटली का शहर है डावर, वहीं बीच पर अपनी पत्नी के साथ खड़े थे और इस पोएम को कंपोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन इंग्लिश इन 1983। हु गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन इंग्लिश इन 1983, और इसका आंसर है नजीम एज़ेकियल। 1983 में साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश में पाने वाली कंपोजर हैं नजीम एज़ेकियल। आपको जानना चाहिए नजीम एज़ेकियल को 1983 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, और कमला दास को 1985 में ये सेम अवार्ड मिला। साहित्य अकादमी अवार्ड कमला दास ने 1985 पर पाया, और ए के रामानुजन ने भी साहित्य अकादमी अवार्ड प्राप्त किया, वो 1999 में। ये तीन लोग साहित्य अकादमी अवार्ड पाने वाले कंपोजर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who published the journal Daily News। डेली न्यूज इस पत्रिका का संपादन किसने किया? Who published the journal Daily News। डेली न्यूज के संपादक कौन थे? और आंसर है डिकेंस एंड गार्डिनर, ए.जी. गार्डिनर। चार्ल्स डिकेंस और ए.जी. गार्डिनर ये जर्नल डेली न्यूज के पब्लिशर रहे। आपको जानना चाहिए ऐसा ही एक जर्नल है स्पेक्टेटर, और स्पेक्टेटर के को पब्लिश करने देखा डेली न्यूज के पब्लिशर है डिकेंस एंड ए.जी. गार्डिनर। वैसे ही स्पेक्टेटर ये भी एक जर्नल है, इंग्लिश जर्नल है, और इसके संपादक रहे एडिशन एंड स्टील। और क्राइटेरियन ये भी एक इंग्लिश जर्नल है जिसको टी.एस. इलियट ने पब्लिश किया था। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज वेयर द लाइन ऑकर्स। ये लाइन कहां पर मिलती है? वो लाइन है एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। उसके लिए पाइन मीन्स तड़प होती है, उसके लिए तड़प जो नहीं है। एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, ये पर्टिकुलर लाइंस टू अ स्काईलार्क ये पोएम से लिया गया है। टू अ स्काईलार्क पोएम से लिया गया है, और इस टू अ स्काईलार्क पोएम के कंपोजर हैं पी.बी. शेली। एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, उसके लिए तड़प जो हमारे पास नहीं है, ये टू अ स्काईलार्क में पी.बी. शेली ने लिखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है द ड्रीमिंग अर्थ। ये कहां पर पाई गई है, किस रचना में पाई गई है, किस कंपोजिशन की लाइन है ये? तो आपको जानना चाहिए द ड्रीमिंग अर्थ इज फाउंड ऑन Ode to
ओड टू द वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड में ये लाइन आई है, द ड्रीमिंग अर्थ, और ओड टू द वेस्ट विंड के भी कंपोजर पी.बी. शैली रहे। आपका नेक्स्ट है, प्रॉमिस इज ऑलवेज केप्ट। वायदे हमेशा किए जाते हैं। प्रॉमिस इज ऑलवेज केप्ट, ये पर्टिकुलर लाइन आपको ऑल माई सन्स कंपोजिशन में मिला, और ये ऑल माई सन्स कंपोज्ड है आर्थर मिलर के द्वारा। आर्थर मिलर ऑल माई सन्स के कंपोजर हैं, और इसी की लाइन है, प्रॉमिस इज ऑलवेज केप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस आउट ऑफ पेन। ये इंपॉर्टेंट लाइन कहां, किस कंपोजिशन, अ पीस आउट ऑफ पेन। ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको प्रोस्पिके में मिलेगी। प्रोस्पिके ये भी पोयम है जिसको रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कंपोज किया है। रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा कंपोज प्रोस्पिके की ये महत्वपूर्ण लाइन है, अ पीस आउट ऑफ पेन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज known, and the next question is, who is known as eminent Victorian? Who is known as eminent Victorian? और इसका आंसर होगा लिटन स्ट्रैची। लिटन स्ट्रैची इज नोन एज एमिनेंट विक्टोरियन। वे विक्टोरियन एज के बहुत ही एमिनेंट मीन्स पॉपुलर कंपोजर रहे, लिटन स्ट्रैची। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस वन बिलोंग्स टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, बीमारी से धीरे धीरे ठीक होने के लिए वन वर्ड क्या है इंग्लिश में, और इसका आंसर है कन्वेलेशंस। इसका मीनिंग होता है ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, कन्वेलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज डिस्क्राइब्ड द डिजास्टरस इफेक्ट ऑफ द ड्रॉट ऑफ 1930s। 1930s का जो बहुत ही भयानक 1930s में जो बहुत ही भयानक प्रभाव दिखा सूखे का, इसको कहां पर डिस्क्राइब किया गया है इंग्लिश राइटर के द्वारा, तो वो है ग्रेव्स ऑफ रैथ। ग्रेव्स ऑफ रैथ में 1930s में आए व्यापक ड्रॉट का डिजास्टरस इफेक्ट डिस्क्राइब किया गया है, और ये डिस्क्राइबर हैं, इसके कंपोजर हैं स्टेनबेक। स्टेनबेक ने अपने कंपोजिशन ग्रेव्स ऑफ रैथ में डिस्क्राइब किया है द डिजास्टरस इफेक्ट ऑफ ड्रॉट ऑफ 1930s। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which type of composition is Wordsworth borderer? वर्ड्सवर्थ द्वारा कंपोज जो बॉर्डरर है, ये किस प्रकार का कंपोजिशन है, और इसका आंसर है, ये है वर्ड्स ट्रेजेडी। विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा कंपोज बॉर्डरर्स, ये वर्ड्स ट्रेजेडी है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिजेंडर is a character from which drama? Lysander is a character from which drama? And its answer is Midsummer Night's Dream. Midsummer Night's Dream का कैरेक्टर है लिजेंडर। मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा कंपोज्ड है, ये ड्रामा है। डॉल्स हाउस, कभी कभी क्वेश्चन आता है कंपोजिशन का नाम दे देगा, पूछेगा ये किस प्रकार की कंपोजिशन है, ये पोएम है, नॉवेल है, एसे है वगैरह, क्या है, किस प्रकार की कंपोजिशन, तो आपको पता होना चाहिए। डॉल्स हाउस ये एक नॉवेल है, और इसके नॉवेलिस्ट रहे हेनरी इब्सन। हेनरी इब्सन ने कंपोज किया
एक नॉवेल जिसका नाम डॉल्स हाउस था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whose composition is Ideal Husband? Whose composition is Ideal Husband? And answer is Oscar Wilde. ऑस्कर वाइल्ड ने आइडियल हस्बैंड नामक कंपोजिशन को कंपोज किया। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एंग्लो अमेरिकन पोएट किसे कहा जाता है? हु इज एंग्लो अमेरिकन पोएट? तो इसका आंसर है एजरा पाउंड इज कॉल्ड एंग्लो अमेरिकन पोएट। कमला दास को ब्रिटिश इंडियन पोएट कहा जाता है, वैसे एजरा पाउंड को एंग्लो अमेरिकन पोएट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाउंड ऑफ हेवन, विच टाइप ऑफ कंपोजिशन इज दिस? द हाउंड ऑफ हेवन, विच type of composition is this? Then you should know this one is a poem. ये हाउस ऑफ हेवन ये किस प्रकार की कंपोजिशन है तो आपको पता होना चाहिए ये पोएम है और ये पोएम कंपोज है फ्रांसिस टॉमसन के द्वारा। फ्रांसिस टॉमसन ने एक पोएम कंपोज किया जिसका नाम था द हाउंड ऑफ हेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डार्कलिंग थ्रस। Who is composer of Darkling Thrush? ये नॉवेल है तो आपको पता होना चाहिए थॉमस हार्डी composed Darkling Thrush, and when it was written in the last day of 19th century. लास्ट डे ऑफ 19th century यानी कि 31 दिसंबर को थॉमस हार्डी ने डार्कलिंग थ्रश इसको कंपोज किया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड पोएट्री इज इमिटेशन ऑफ रियलिटी? पोएट्री इज इमिटेशन ऑफ रियलिटी ये किसका स्टेटमेंट है? और ये स्टेटमेंट है एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल जो कि पोएट्री इज इमिटेशन ऑफ रियलिटी ये किसका स्टेटमेंट है क्वेश्चन है और आपको जानना चाहिए दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू एरिस्टोटल। पोएट्री इज इमिटेशन ऑफ रियलिटी ये एरिस्टोटल ने कहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। हु रोट द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर? तो आपको पता होना चाहिए Thomas Nash. Thomas Nash was author of Unfortunate Traveler, and this one is the first picaresque novel. Unfortunate Traveler is known by the first picaresque novel, or Unfortunate Traveler is also known by Life of Sir Jack विल्टन। अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर का दूसरा नाम लाइफ ऑफ सर जैक विल्टन है, थॉमस नैश के द्वारा कंपोज्ड है और इसे फर्स्ट पिकारेस्क नॉवेल का दर्जा प्राप्त है। A Bend of Ganges, whose composition is A Bend of Ganges, and its answer is Manohar Malgonkar. M for Manohar Malgonkar is the writer, is the composer of Bend of Ganges. And next question is who wrote the Bard? Who wrote the Bard? And its answer is Thomas Gray. Thomas Gray wrote the popular composition The Bard. Next question is टाइगर। टाइगर क्या सिंबलाइज करता है? टाइगर किसका प्रतीक है? तो आपको पता होना चाहिए टाइगर सिंबलाइजेस रिवोल्यूशन एंड एनर्जी। ये क्रांति व ऊर्जा का प्रतीक है टाइगर, और ये कंपोजिशन है विलियम ब्लैक के द्वारा। विलियम ब्लैक की कंपोजिशन टाइगर है
और टाइगर सिंबलाइज करता है रिवॉल्यूशन और एनर्जी को। पूछा जा सकता है कि टाइगर क्या सिंबलाइज करता है, तो आपको पता होना चाहिए रिवॉल्यूशन एंड एनर्जी, ये क्रांति और ऊर्जा को सिंबलाइज करता है। विलियम ब्लैक ने टाइगर नामक कंपोजिशन को कंपोज किया। हु एंड लास्ट क्वेश्चन इज, हु इज known as true transitional poet? Who is known as true transitional poet? और इसका आंसर है विलियम कॉलिंस। विलियम कॉलिंस इज नोन बाय ट्रू ट्रांजिशनल पोएट्स। अगर आपको ये टीजीटी पीजीटी प्रोफेशन के स्पेशल नोट्स का वीडियो पसंद आया, आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।